गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है। कैलकुलस की जो आपकी शुरुआत होती, जो स्टार्टिंग है, समझिए आपकी यहीं से स्टार्ट हो गई। वैसे तो हमने जो क्लास 11th में लिमिट एंड डेरिवेटिव किया था, वहाँ से भी कैलकुलस का ही ओरिजिन था, पर लेकिन आज हम जो एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहीं से आपका कैलकुलस रन होना पूरी तरीके से शुरुआत हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने उसकी बेसिक बातें की थी, आज से हम रियल बातें करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कुछ चीज़ बता दी जाए, क्या होती है। डिफरेंशियबिलिटी, इससे पहले हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी के बारे में जाना था। कॉन्टिन्यूटी क्या थी? कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता था जब हम बिना पेन उठाए कोई भी कर्व ड्रा करें और विदाउट पेन उठाए, पेन ना उठे हुए भी ड्रा हो जाए। पेन उठ गया तो वो कॉन्टिन्यूअस ना होकर डिसकॉन्टिन्यूअस, और पेन ना उठे सीधा कर्व होता जाए वो कॉन्टिन्यूअस था, यानी कॉन्टिन्यूटी। अब डिफरेंशियबिलिटी है, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए भी हमने कुछ कंडीशंस की थी, डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी कुछ कंडीशंस करेंगे, वही होते हैं। आपको कुछ थ्योरी फॉर्म में क्या होता है कि क्या बोलते हैं, अगर कोई फंक्शन है, कोई रियल फंक्शन है, उसकी जो डोमेन होती है वो इसको सेटिस्फाई कर दे, जो फंक्शन की डोमेन है इसको सेटिस्फाई करे, इसको संतुष्ट कर दे, तो वो कहलाता है डिफरेंशियल। मतलब वो पॉइंट इसका डिफरेंशियबल होगा, यानी कोई भी फंक्शन अपने डोमेन पर डिफरेंशियबल होगा, वो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी का है। अब हम मैथमेटिकल कैसे इसको शो करोगे डिफरेंशियबिलिटी, वो देख लीजिए। इफ a function f is differentiable, कोई फंक्शन है डिफरेंशियबल है एट पॉइंट सी पे, then it is also continuous at that point, then it is continuous at this point। इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, तो इसकी डिफरेंशियबिलिटी क्या होगी? सी है, तो ये होगा इसका डिफरेंशियबिलिटी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। यह होता है किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबल होने की कंडीशन। ये होती है आपकी डिफरेंशियबिलिटी एफ डैश सी एफ एक्स माइनस एफ सी। ये होता है सी क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जो फंक्शन को डिफरेंशियबल करता है। इसका मतलब कोई फंक्शन है, सी उसका डोमेन होगा, तो उसको डिफरेंशियबल कर, वो उसकी डिफरेंशियबिलिटी होती है। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और आपको क्या है, देखिए इसमें भी एलएसटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। क्लास 11th में हम लोगों ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव वही चीज है। या फिर आप ऐसे करिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट h टू 0, यहाँ पर c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस का h। आप एक सी एक्स को मान लीजिए, ये कोई सी माइनस एच पॉइंट है, ठीक है, ये आपने मान लिया। या आप एच को, सी को मान लीजिए एक्स प्लस एच, आप सी को मान लीजिए एक्स प्लस एच की फॉर्म में। तो
आपका यहाँ पे c माइनस एच आ जाएगा कि ये जो फंक्शन होंगे डेरिवेटिव्स के वो आ जाएंगे, ठीक है। और आर एच टी में लिमिट एच टू 0 सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये है आपका डिफरेंशिएबल होने का केस, ठीक है। ये आपका डिफरेंशिएबल होने के केसेस आ गए। इस तरीके से जो केस मिलेंगे वो आप यहाँ पे निकाल लोगे। बस इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। कुछ ये जो फार्मूला है इनको ध्यान दीजिएगा, ये मैंने कैसे यूज किया। यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू को मैंने इंटरचेंज कराया, तो आप बुक में भी आपके हैं वहाँ पे सब में प्लस प्लस इसके बेस पे काम किया गया है। मैंने आपको पहले ही फार्मूला लिखा दिया, फिर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूँ। आप चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे आप बुक के हिसाब से करिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह में आपको थोड़ा क्वेश्चंस करने में क्लियरिटी होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने ये फॉर्मूले लिखा दिए। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे c माइनस एच क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड रहे हैं तो कुछ वैल्यू कम हो जाएगी फंक्शन, ये रहा माइनस, यहाँ पे प्लस, ये प्लस, ये प्लस, इतनी चीज आपको ध्यान देनी है। ये होते हैं इनके बेसिक फॉर्मेट हैं। अगर ये चीज दोनों आपकी बराबर है, इफ एल एच टी इक्वल टू आर एच टी देन एफ एच डिफरेंशिएबल एट सी के, एक्स इक्वल टू सी पे डिफरेंशिएबल होगा, तो यहाँ पे फंक्शन होगा। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल होगा। ये बात आपकी हमने बता दी। ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आप उसके बेस पे आप कर सकते हैं। ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, जो हम लोग क्लास 11th में कर चुके थे। ये होती है इसकी बेसिक बात है। अब हम कुछ इसके फॉर्मूले लिखा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इस पे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10, इसी बेस पे करेंगे, तो वहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि ये चीज़ कैसे आई है, कि क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 इसी पे है। एक इसमें आता है लीबनिज़ रूल। लीबनिज़ रूल बोलते हैं
या इसी को प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, लेबनिज रूल या प्रोडक्ट रूल। कोई बच्चा बता सकता है, मैंने 11th क्लास में बताया था और यहाँ पर बच्चों ने हमसे पूछा भी था, तो बताइए इसको। फर्स्ट इंटू सेकेंड, गुड। देखिए क्या होता है, डी डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये होता है। तो फर्स्ट इंटू आप सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये होता है इसका फॉर्मूला। एक होता है आपका क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल, ठीक है, क्वोशिएंट रूल, ये आपका डिवाइड फॉर्म में होगा, या इसी को डिवीजन रूल कहते हैं। ये किस फॉर्म में होगा, x फर्स्ट अपॉन सेकेंड के केस में होगा। तो क्या करते हैं, सेकेंड का स्क्वायर करते हैं और सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लेते हैं माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस लग जाना, सेम यही काम होगा, डिवाइड में माइनस लग जाएगा। तो ये आपके बात होता है। इसमें कुछ चीज़ होती है, v नॉट इक्वल टू 0, इसमें लिख लीजिएगा वेयर जो सेकेंड फंक्शन होगा नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, याद रखिएगा, इनका हम लोग यूज करें। फर्स्ट का मतलब होता है कोई फंक्शन हो सकता है, सेकंड का मतलब कोई फंक्शन हो सकता है। ये फर्स्ट अपॉन जो सेकंड है कोई फंक्शन भी दिखा रहा है, ये जो दिखाता है इसका मतलब होता है इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में। तो ये वेरिएबल होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो डोमेन होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं। कुछ और बेसिक बातें हैं जो हम लोग, या आप नोट में करिएगा, हम लोग y होता है, यही फंक्शन होता है y इक्वल टू, इसी को अगर हम dy dx करते हैं, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy dx, यहाँ पे f डैश x हो जाएगा। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट, अगर हम 2 बार कर दें तो 2 हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d2y dx2, ये f डबल डैश x। ये सिंगल टेस्ट एक बार डिफरेंस है तो ये दोनों चीज़ सेम होती है। इसका भी मतलब होता है डिफरेंशिएशन हो चुका, इसका भी मतलब डिफरेंशिएशन, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, इसका भी मतलब हुआ। इसी तरीके से आगे हमारी वैल्यू ये इंक्रीज होती चली जाएंगी। ये होता है डिफरेंशिएशन करना। इसका मतलब होता है इसके रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ पे डी वाई डी जेड होता तो ये जेड के रिस्पेक्ट में होता, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। अगर ये डी वाई डी टी है तो इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू टी,
ठीक है, ये जो वैल्यू होगी इसका मतलब यही डोमेन है आपका। जो डोमेन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये बात हो, यानी कि डोमेन जो है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चलता है। ये इसकी बेसिक बातें थी। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले लिखा देंगे तो आपको और काम क्लियर हो जाएगा। ये मैं रख पाता हूँ। फर्स्ट आता है डी टी एक्स की पावर एन, तो एन एक्स एन माइनस वन। सेकेंड फॉर्मूला डी टी एक्स ई की पावर एक्स, तो ये ई एक्स हो जाता है। थर्ड आता है डी टी एक्स, ये बेस ई है एक्स, तो वन अपॉन एक्स हो जाता है, यानी कि बेस एक साथ वन अपॉन एक्स। फोर्थ फॉर्मूला ये सी कांस्टेंट का, तो ये जीरो हो जाएगा। सी इक्वल टू एक कांस्टेंट है, अगर हम किसी कांस्टेंट के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जीरो हो जाएगा। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स, अब दिख रहा है ना, थोड़ा डार्क कर दिया हूँ। सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये चीज़ याद रखिए, कॉस का माइनस होगा, कॉसेक का माइनस होगा, कॉट का माइनस, बाकी तीनों प्लस होगा। ये हो जाता है इसका कॉट का कॉसेक, टेन का सेक, कॉसेक का कॉसेक कॉट, सेक का सेक टेन। ये बात हो गई यहाँ पे। अब 11 पे आ जाइए, इनके इनवर्स फंक्शन ले लीजिए। साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर।
माइनस का कॉस का माइनस हो जाएगा। ये रफ कर बनना। अब आप आ जाइए 13 में। 13 के लिए क्या करोगे आप, साइन कॉस tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 14 में आ जाइए टी टी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का निगेटिव हो जाएगा -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। सेक का पॉजिटिव और कॉट का -1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूले हैं, तो याद कर लीजिए। tan का ये इन्वर्स वाले में ये पॉजिटिव होगा, कॉस का निगेटिव होगा, कॉसेक निगेटिव होगा, कॉट निगेटिव। tan सेक पॉजिटिव, वहाँ पर भी वही था, tan सेक पॉजिटिव थे और बस वहाँ पे जो कॉस का साइन में जाता है वो निगेटिव होता है, कॉस वाला पॉजिटिव होता है। यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा और tan और सेक तो वैसे पॉजिटिव थे। ये आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूले हैं, इनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इतना, अब इसकी बात से जो हम कब करेंगे वो क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। इतने इसके फॉर्मूले थे जो आपको यूज करना होगा। बाकी तो बहुत फॉर्मूले हैं, चेयर रूल है, बाकी मैं इसको ऐसे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको वहाँ तक जाने की। बस यही कुछ क्वेश्चंस होंगे उस तरह के, तो मैं एक्स्ट्रा भी आपको करवा दूँगा, ठीक है।